गाइस, तो अभी ये ऐसा फ़ोन है मेरे पास कि इससे अच्छी वीडियो मेरी नहीं बन रही है। पर मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे कैमरा वाला फ़ोन लेने वाली हूँ और आपके सामने वीडियो बनाने वाली हूँ। तो देखो, अभी मैं बिना फ़िल्टर के दिख रही हूँ, नो मेकअप। ये मैंने जानबूझ के ये वीडियो बनाई है बिना फ़िल्टर। वैसे तो मैं मोस्टली ऐसे ही रहती हूँ, पर फिर भी इसलिए क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ, ठीक है कभी कभी अपने बचाव के लिए, अपनी फ़ायदे के लिए, पर किसी घाटे के लिए नहीं है। फ़िल्टर कभी कभी लगाना पड़े तो ठीक है, लेकिन मोस्टली हमें अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना चाहिए कि हम कैसे हैं। फ़िल्टर लेस रहो, सबके साथ दयालुता से रहना चाहिए, सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। और आज मेरे पास मतलब एक टाइम था, अभी भी वो टाइम है, जब मैं जनरल में बैठ के जाती हूँ अपने घर, जाती थी अपने घर। बहुत बार मुझे जनरल में गई हूँ, स्लीपर से भी गई हूँ, एसी से। बहुत सारी लड़कियाँ तो मेरी दोस्त है, वो हैरान होती कि तुम लड़कियों की कैसे जनरल से चली गई हो। लड़के भी बहुत हैरान होते हैं। और अब इस बार मैं पहली बार फ़्लाइट में चढ़ी, फ़्लाइट में, एसी ट्रेन में। तो मतलब चलते चलते ये बड़ी बात तो नहीं होगी, पर मैं वो दिन हमेशा याद रखना चाहती हूँ जब मैं जनरल में चढ़ती थी, जब मैं भीड़ भाड़ में कैसे भी लोगों को मतलब स्ट्रगल करते हुए देखती थी। और वही ज़िंदगी में भी है कि कैसे मतलब जो गरीब होते हैं उनकी ज़िंदगी में कितनी परेशानी है। मैं भी बहुत बार अगर जनरल में होती हूँ तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन मैं एसी में जब जाती हूँ तो मुझे फिर वो परेशानी भूल जाती हूँ। और भगवान की चीज़ें भी, भगवान ने मुझे कितनी जो भी दिया है सब कुछ मैं भूल के ठीक है मज़े से चलती हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं हमेशा रोती हूँ, भगवान को मनाती हूँ कि मेरे पास कुछ हो जाए। उस टाइम मुझे बहुत डिफ़िकल्टी लगती है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। लेकिन जब मेरे पास बहुत कुछ अच्छा हो जाता है तो मैं भूल जाती हूँ सारे स्ट्रगल्स को। बहुत बार ऐसा होता है। मैं तो अभी भी मतलब इतनी ज़्यादा अमीर नहीं हुई कि फ़्लाइट में चढ़ने से या ऐसे भूल जाओ, लेकिन मतलब फिर भी मैं उस स्ट्रगल को याद नहीं करती। लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा चाहती हूँ कि वो दिन मुझे हमेशा याद रहे जिस दिन मैं भीड़ भाड़ में जनरल में चढ़ती थी। मैं कितनी मुश्किलों से कुछ चीज़ें कर पाती थी, मुझे कितनी मुश्किलों से कुछ चीज़ें मिलती थी। ये बहुत ज़रूरी है। ये मानवता की, आज के टाइम में मानवता को जीवित रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कितने भी अमीर हो जाए, कितना भी हमारा तो औहदा आसमान पे हो जाए, हमें हमेशा ज़मीन पे खड़े रहना है, हमेशा। क्योंकि आज के टाइम में परोपकारी होना, बड़े दिल वाला होना, दयालु होना बहुत बड़ी बात है। अमीर होने के बाद हम सारी अपने स्ट्रगल्स भूल जाते हैं और धीरे धीरे हमें घमंड, ईगो आने लगता है। हम गरीब लोगों को गरीब की तरह ट्रीट करने लगते हैं। हम मतलब अपने दिन भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हमें उस दिन को हमेशा याद रखना है कि हमारी सिचुएशन क्या थी। हम भी चाहते थे कि कोई, अगर ट्रेन में हम जनरल में जाते थे तो चाहते थे कि कोई एक सीट थोड़ा सा बैठा ले। तो उस तरीके से हमें अपने अंदर मानवता, कोई मतलब ज़िद करे तो उस तरीके से ढीठ लोग होते हैं तो उनको उस तरीके से नहीं, लेकिन कोई मतलब स्ट्रगल कर रहा है, कोई मजबूरी में ही कहीं जा रहा है तो हमें थोड़ा बहुत अगर सीट देने में कोई परेशानी नहीं है अपनी, तो हमें भी मतलब मदद करनी चाहिए। हमें हर जगह लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। मानवता अपने अंदर हमेशा जीवित रखनी चाहिए। हम कहीं पहुंच जाए, दुनिया के किसी भी कोने में, संसार में कितने भी बड़े इंसान बन जाए, लेकिन ज़रूरी है मानवता को ज़िंदा रखना। और वो तभी रहेगा जब हम अपने स्ट्रगल के दिन को हमेशा अपने साथ लेके चलेंगे। हमेशा हम ग्राउंड पे रहेंगे। हम कितने भी ऊंचे हो जाए, लेकिन हमारा पैर जो है वो ज़मीन को छूते रहना चाहिए। हमारा भले कद आसमानों तक पहुंच जाए, लेकिन हमारा जो पाँव है वो ज़मीन पे ही होना चाहिए। तभी हम मानवता को जीवित रख पाएंगे और अपने जीवन को भी सफल कर पाएंगे। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ भगवान मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखे, हमेशा दयालु रखे, कभी ईगो एटीट्यूड ना आए, कभी गरीब अमीर का मैं इतना ज़्यादा वो अपनी अमीरी पे घमंड ना करूँ। घमंड तो कुछ कभी मत आए। और मैं अभी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मैं अभी नई हूँ, मैं सीख रही हूँ। तो कुछ लोग जो सीख चुके हैं वो अपनी स्ट्रगल के दिन भूल गए और वो तुरंत चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी सीख लें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ साल बाद भी अगर अपने जूनियर स्टाफ से मिलूँ और उनको नहीं आए तो मैं उसी दिन की उनकी दुख को समझूँ कि मुझे कैसे नहीं आता था, मैं उनका पूरा साथ दूँ।
ना कि हमेशा उनका कंप्लेन करूँ, उन्हें नीचा दिखाऊँ। हमेशा उनके साथ में खड़ी रहूँ और उनको धीरे धीरे सिखाऊँ, ताकि वो भी अच्छे से मेरे साथ कंफर्टेबल होकर काम कर सके। बस मेरा ये मानना है। मैं लीडर नहीं बनना चाहती, मैं ग्रुप में टीम वर्क करना चाहती हूँ। धन्यवाद।